Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे यानी कि हर बार 3 या 4 लोग ऐसे रहते हैं जहां पे अगर आपको ट्रेड पसंद आया या मैं मालूम नहीं क्यों बट अगर मे बी आपने अगर प्रॉफिट किया है तो आप हार्ट्स और कुछ पैसे भेजना चालू करते हो। जैसे कि आज अगर आप देखोगे तो पूर्वा दास जी ने 40 रुपए और हार्ट सेंड किए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप सिर्फ हमें कमेंट करना, पैसे मत भेजना, क्योंकि एज सच हम ये चैनल चलाते ही इसके लिए है कि आपको स्टॉक मार्केट सीखने मिले और आपको हमारे से कुछ ना कुछ स्टॉक मार्केट के बारे में इंटरेस्टिंग एनालिसिस पता चले। और जो लोगों ने कल का मेरा अगर एनालिसिस देखा रहेगा तो आपको समझ में आया रहेगा कि कल के जो टारगेट्स थे, जैसे मैंने कहा था कि 23,820 तक मार्केट जा सकता है, और आप अगर चेक करोगे तो एग्जैक्टली आज का डे हाई जो है वो 23,870 है, यानी कि थोड़ा सा और ऊपर भी चला गया। बट कुछ सोचने वाली बात है कि एंड ऑफ द डे मार्केट नेगेटिव में आ गया। अब ये ऐसे क्यों हुआ, ये रेड कैंडल क्यों बनी, इसका कल ही डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया था। एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल था। यहां पे रेजिस्टेंस है, यहां पे मुझे सेलर्स दिख रहे हैं जो मैंने आपको भी दिखाए थे, जो चैनल को हर दिन फॉलो कर रहे हैं, और आपने अप्रिशिएट भी किया था कि यस अभी हमें समझ में आ रहा है कि मार्केट कहां से घूम सकता है। तो कल का दिन और भी एक्साइटिंग होने वाला है और मैं चाहता हूं कि जो नए हैं थोड़े बारे में थोड़ा बहुत मेरे में जानते हैं, तो मैं अपना थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। मेरा नाम तुषार गोने है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूं। हर शाम मैं आता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो, सीखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है, फॉर एग्जाम्पल ये है हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी। डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। फैमिली का हिस्सा बनना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप देख सकते हो कि कल के मेरे लेवल्स बताए थे वो एग्जैक्टली ऊपर जाके मार्केट उससे भी 50 पॉइंट और ऊपर चला गया। बट पुट भी हम ले सकते थे, ये कहां पता चला, तो ये आपको कम्युनिटी में पता चला। और कम्युनिटी में 3 ट्रेड्स, तीनों के तीनों फंटास्टिक थे। जो कम्युनिटी फॉलो कर रहे हैं, आप खुद ही कभी आप नाराज हो जाते हो एक आध बार स्टॉप लॉस हिट हुआ तो, बट अगर इतने कंटिन्यूअसली इतने दिनों से ट्रेड हिट हो रहे हैं और आप चुप बैठे हो तो ये बड़ी नाइंसाफी है। अब यहां पे देखते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं और कुछ ट्रेड्स, कुछ स्टॉक्स के एनालिसिस मैं करूंगा जो आपकी रिक्वेस्ट है। फॉर एग्जांपल वरुण ब्रिवरेजेस, जियो फाइनेंस, बजाज ऑटो, जो कि शैल्या जी, कोमल पुंदिर जी और अली बिट्टू जी ने बताया है। तो अगर आप चाहते हैं आपके स्टॉक्स का कोई एनालिसिस मैं करूं तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, हमारी टीम कमेंट सेक्शन से पकड़ के यहाँ पे लेके आएगी। हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर यही है। हम कोई भी पोर्टफोलियो हैंडलिंग, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करते हैं, हम आपको सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। अब आते हैं टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है। थ्रेट ऑफ यूएस टैरिफ्स, ग्लोबल अनसर्टेनिटी पुल डाउन्स इंडियाज इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट इन फरवरी बाय 58%। यस, चिंताजनक बात है, बट इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट इंडिया ठीक से करती ही कब थी, तो इतना ज़्यादा भी ये नहीं है। इंडिया में ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है सर्विस इंडस्ट्री, तो इंजीनियरिंग मुझे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पीएलआई स्कीम क्लॉक्स 1.61 लाख करोड़ इन इन्वेस्टमेंट, फंटास्टिक, जनरेट 11.5 लाख जॉब, दिस इज सुपर फंटास्टिक। पीएलआई स्कीम एक है जो मैं उम्मीद करता हूँ देश को बहुत आगे लेके जाएगी। सिंपल है, बाहर से कंपनीज यहाँ पे अपना सेटअप करती है और पीएलआई स्कीम्स के तरफ से उनको बहुत सारी सुविधा मिलती है और वो लोकल जॉब्स भी प्रोवाइड करते हैं। वही यही जो माल यहाँ पे बनता है एक्सपोर्ट भी करते हैं, लोकल मार्केट में भी यूज करते हैं। इंडिया रिफाइनर्स टू रिड्यूस स्पॉट क्रूड टेंडर्स एज रशियन सप्लाई स्टेबलाइज, सिक्योरिंग over
heavily discounted shipments in April despite US sanctions. अब इंडियन रिफाइनर्स टू रिड्यूस स्पॉट क्रूड टेंडर्स, ये थोड़ा सा ये याद रखना, जो पिछले बार आपको याद रहेगा आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, हर एक रिफाइनर भरमार पैसा कमा रहा था। क्यों? क्योंकि क्रूड के प्राइस कम हो गए थे और इसके कारण रिफाइनिंग बहुत अच्छा हो रहा था और यही चीज वो यूरोप में सप्लाई कर रहे थे। अब वापस एक बार ये सिचुएशन आते हुए दिख रही है, तो थोड़ा सा रिफाइनिंग स्टॉक्स पे ध्यान रखना। अच्छा खासा नेक्स्ट रैली आ सकती है जैसे पिछले आई थी। तो ये नेक्स्ट रैली कितनी होगी, क्या होगी, कितने तक जाएगी, ये सीखना होगा। तो आपको स्टॉक मार्केट का एनालिसिस और वेव फॉर्म का एनालिसिस जरूर सीखना होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि मार्केट कल के लिए क्या लग रहा है। सबसे पहले आपको याद होगा मैंने क्या कहा था कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मार्केट थोड़ा तो भी नीचे जाने वाला है, बट ऑब्वियसली जब यहाँ पे रेड कैंडल आएगा, तो ये मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे मैं थोड़े से चीज आपको और सिंपल करके बताता हूं। सबसे पहला क्या है, डेली चार्ट में बता रहा हूं इसलिए थोड़े से नंबर्स बड़े बड़े रहेंगे, बहुत सिंपल रहेगा। 23,875 के ऊपर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल अगर आपने मुझे दिखा दी तो मैं आपको कह सकता हूं कि मार्केट लगभग 24K तक जा सकता है। सीरियसली कह रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। 23,875 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग अगर हो गई तो मैं आपको दावे के साथ, ऑफ कोर्स मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता है, हाई प्रोबेबिलिटी मैं कह रहा हूं कि 24K जा सकता है। अब अगर ये 15 मिनट्स के जगह पे आवरली अगर क्लोज होती है तो मैं श्योर शॉट कह सकता हूं कि और अच्छा चांसेस है कि 24K तक जा सकता है। तो यहां पे देखो मैंने ऊपर का एनालिसिस बता दिया। आप मुझे अगर नीचे के लेवल पे एनालिसिस बताओगे तो बहुत सिंपल है, 23,400 के नीचे मेरा व्यू बेरिश रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसका हमें एनालिसिस पता चल गया है। क्या इससे हम कल ट्रेड कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो कल ट्रेड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 15 मिनट्स चार्ट देखना पड़ेगा और 15 मिनट्स चार्ट्स बिल्कुल भी सही नहीं है। तो 15 मिनट्स चार्ट में मुझे जो दिखाई दे रहा है, तो मुझे यही दिखाई दे रहा है 23,350, ये मुझे दिखाई दे रहा है। कौन से लेवल के बाद, तो अब मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करूंगा। अब मैं आपको प्रॉपरली बता देता हूं। $23,580 15 मिनट्स फुल बॉडी रेड कैंडल क्लोजिंग, यानी कि 23,580 पे अगर आपको इस तरीके से कुछ कैंडल दिखी तो मे बी उसके बाद थोड़ा बहुत ग्रीन कैंडल दिख सकती है कुछ इस तरीके से, बट जो मार्केट रिवर्स होगा वो कहां से होगा? ये होगा 23,450। और अगर 23,450 तक से भी रिवर्स नहीं हुआ तो फाइनल लेवल कौन सा है? 23,350। इसका मतलब क्या है? 23,580 के बाद आपके दो नीचे के टारगेट्स होंगे, 23,450। यहां पे प्रॉफिट बुक करना नेसेसरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है कि ऊपर जा सकता है। अगर यहां से भी नहीं ऊपर गया, वापस नीचे चला गया, तो हमारे लिए सेकंड टारगेट होगा 23,350। और जिस तरीके से ये पैटर्न बन रहा है, थोड़ा सा तो आपको मानना पड़ेगा कि कल के दिन के लिए मार्केट थोड़ा सा नीचे जा सकता है। ऊपर के लेवल्स बहुत सिंपल है, मैंने यहां पे आपको बोला था राइट, 23,880 23,880 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग
24 के लेके जाएगा। बट अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो, आप मुझसे और अच्छे टारगेट्स मांग रहे हो, मींस और कट टू कट टारगेट मांग रहे हो, भले रिस्की है, ये टारगेट सिंपल है, अगर ऐसे हुआ तो वैसे होगा ही, ऐसे लगता है। बट आप और एक टारगेट देख लो, 23,820 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 23,880 जा सकता है। तो ऊपर के इसमें दो टारगेट्स है, ये पहला टारगेट है और ये टारगेट रिस्की है। मैं लिख के दे रहा हूं, इसलिए गड़बड़ हुआ तो मुझे वापस ये मत करना। और नीचे के डायरेक्शन में जो कि ज्यादा चांसेस है मार्केट कल नीचे जा सकता है। अगर ऊपर जाना है तो मॉर्निंग में ही गैप अप होगा और ये टारगेट के तरफ भागेगा। बट अगर मॉर्निंग में कहीं तो भी यहां पे ही ओपन होके रेड कैंडल बन गई तो ये आपको सीक्वेंस में आते हुए दिखेगा। तो होप आपको कल के लिए एनालिसिस बहुत क्लियर है। अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। बैंक निफ्टी के भी सिंपल टारगेट्स है। बैंक निफ्टी ज्यादा क्लियर है अपने मूवमेंट में। 51,380 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग स्ट्रेट अवे 51,100 तक लेके जाएगी और 52,100 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग स्ट्रेट अवे 52,300 तक लेके जाएगी। तो ऊपर के लिए ये वाले नंबर्स, नीचे के लिए ये वाले नंबर्स। अब हम देखते हैं कि बजाज ऑटो किस तरीके से काम कर रहा है। बजाज ऑटो कंपनी ऑफ कोर्स बढ़िया है, स्टेबल है। मेरा ये मानना है कि पहले इसको 9,500 के ऊपर जाने दो, फिर ही ये ऊपर जाएगा। जिस तरीके से अब ये पैटर्न बन रहा है, ये ज्यादा नीचे तो नहीं जाएगा, बट यहां पे कुछ ऐसे जाएगा। तो 9,000 के बाद, 500 के बाद आपको आइडिया आ जाएगा कि अब ये धीरे धीरे ऊपर जाने वाला है। जियो फाइनेंस जो वर्स था वो हो चुका है, अब इससे ज्यादा ये नहीं जाएगा नीचे। अब क्या होने वाला है, तो अब धीरे धीरे करके वापस ऊपर आने वाला है। तो ये एक जितना उसका मींस डाउन साइड था वो चला गया है मेरे हिसाब से। और बीबीएल वरुण बेवरेजेस, चलो देखते हैं वरुण बेवरेजेस कैसे काम करेगा। तो वरुण बेवरेजेस भी एक्चुअली अगर आप देखोगे तो डाउन साइड चला गया है और अब 650 आने के पूरे चांसेस है 600 के बाद। ओके, तो ये हो गया वरुण बेवरेजेस। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे हिस्सा बन सकते हो फैमिली का। और कल के ट्रेड्स कैसे गए, मजा आया नहीं आया, आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।